कर दो। हम्म, चलो। ये काम विपिन जी कहा तो गए। विपिन आया। हाँ जी। ओके कर दो। कर दिया महाराज जी ऑन। अच्छा। ठीक है चलो। तो उस विषय में हम ये जाना था कि हमारा समय कहाँ व्यतीत हो रहा है, हम जो है, तो उसमें है कि सबसे ज्यादा हमारा विषय कहाँ हो रहा है, जो ऊहापोह में लगे हुए हैं। एक तो ये है कि जो आपकी योग्यता है, यानी कि जो आपका उपादान है, निमित्त के अनुसार कुछ क्रियाएं जो कर्म सिद्धांत के अनुसार आपके द्वारा या आपके निमित्त से होनी है, उसमें समय लगता है। वो भी व्यवस्था में पड़ा हुआ है। जो जो करना है आपने, जैसा जैसा करना है, वो भी व्यवस्था के अंदर आता है। उसके अलावा जो टाइम बचता है, वो हम सारी चीजें ऐसे होना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, ये सारा जो है ना, उसके अंदर ऊहापोह करते थे। और उसमें ये क्या है, ये हमने जाना कि ये बुद्धि के व्यायाम है। जबकि नतीजा जो है, वो जो सिचुएशन है, जो वो कैसे होनी है, वो तो समय आने पे हो जाएगी। लेकिन आप उसके बारे में इतना सोचते हुए, ये आपका जो है आर्त और रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान कब तक है? जब तक आप उसको सिर्फ समझ रहे हो, या आपकी बुद्धि मानसिक विचार चल रहे हैं कि इसके ऐसा हो जाता है तो ऐसा हो जाता है, इसमें शुभ और अशुभ के कारण पुण्य और पाप का बंध हो रहा है। और अगर उसको करेक्ट करने के लिए कि उसको मैं ठीक कर दूंगा, ऐसे ऐसे कैसे कर देगा, ऐसा करे, ये कर, ये रौद्र ध्यान हो जाएगा। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में बेसिक डिफरेंस यह है कि रौद्र ध्यान के अंदर आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हो अपनी मर्जी के अनुसार। क्या आ गया? फाइन राइट। ओके कर देता हूँ। हाँ। तो हम जो है, कोई सिस्टम में है, कोई डिस्टरबेंस चल रही है वैसे। तो अब उसमें, उस ऊहापोह के अंदर हमारा सारा टाइम जा रहा है, और हम कर्मों का बंद करेगा। एक क्रिया के अनुसार कर रहे हैं, जो हमारे सिस्टम के अंदर है, उसमें भी कर्म बंद तो होता है। अगर उसमें रिएक्शन हो रहे हैं, या एक है सहज है कि जैसी उस समय के अनुसार जैसी वो सिचुएशन आती है, और वैसा जैसा आप सोचते हैं, उसके अनुसार वो कार्य हो जाता है। लेकिन उसमें भी अगर रिएक्शन नहीं कर रहे, तो उसमें भी आप बच सकते हैं। ये ऊहापोह करें, इससे भी बच सकते हैं। अब इस सब का बचाव क्या है, कि असली साधना क्या है? साधना है जीव का जीव में स्थिर हो जाना। जीव का जीव में स्थिर हो जाना। जीव उसमें रुक जाए, आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाए। उस समय उसकी निर्जरा होनी शुरू हो। जो पिछले कर्म बंधे हैं, अब मैं दिन भर के अंदर जितनी अपनी आत्मा में जाता हूं, जितना आत्मा में जाता हूं, और आत्मा तो शुद्ध है ही है, तो उस समय उसके कारण मेरे कषाय अंदर का सिस्टम, जो कर्म पहले के बंधे हुए हैं, वो अपनी स्थिति के अनुसार ही आकर इसकी निर्जरा हो जाता है। यानी इन तीनों तीनों जो सिचुएशन है, इसमें द बेस्ट सोल्यूशन है कि जीव जीव में स्थित हो जाए। हाँ, शुद्ध। अब सारी शुद्धता का हमने ये जाना हुआ है कि अगर 48 मिनट में अपनी आत्मा में रह जाता हूं, तो केवल ज्ञान हो जाता है, यानी कि घाती कर्म खत्म हो जाता है। सिर्फ 48 मिनट का खेल है। एक समय भी कम नहीं, नहीं हूं मैं, एक समय के लिए भी बाहर ना जाऊं। और इसको करने के लिए सबको अपना अपना समय लगा। महावीर स्वामी को 12 साल 6 महीने और 15 दिन लगे, और आदिनाथ भगवान को 48 मिनट अंदर रुकने के लिए 1000 वर्ष लगा। और मल्ली नाथ जी को, उनको है, वो एक पहर में दीक्षा लेने के बाद एक पहर के अंदर वो 48 मिनट अपने अंदर रुक गई। उनकी ऐसी स्थिति, उनको उतने में हो गया। अब इसी तरह ही है, किसी को 12 वर्ष लगे शांतिनाथ जी को, किसी को कुछ दिन लगे हैं। अरिष्णेमी जी को कुछ दिन लगे थे, 57 या कुछ ऐसे है। पार्श्वनाथ भगवान को 85 दिन लगे। ऐसे दिन भी हर एक की अपनी अपनी स्थिति है। प्रयास ये था कि जीव का जीव में रुक जाना, ये साधना है। अब हमारी वो स्थिति तो नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर 1 मिनट या आधा मिनट अंदर रुकता हूं अपनी आत्मा, तो मुझे उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो पार्ट्स में लाभ मिलेगा।
धीरे धीरे मेरा समय बढ़ेगा, मेरे अंदर क्योंकि कर्म भी कम होंगे, अंदर रुकने का अभ्यास ज्यादा हो जाएगा। धीरे धीरे समय बढ़ते बढ़ते अगर 24 मिनट भी हो गया तब भी एक भव अवतारी। क्योंकि इस समय क्या है, और यहाँ जो है कि 48 मिनट से थोड़ा सा कम रह जाएगा। तो क्योंकि इस क्षेत्र में, इस काल में जो है, उसको केवल ज्ञान हो नहीं सकता। तो ये इसका मतलब है कि अपना लक्ष्य क्या है कि मैं अंदर हूं, सारी साधन, हम हम क्रियाओं में फंसे हुए हैं। क्रिया पौद्गलिक है, क्रिया कर रहे हैं, क्रिया, उससे क्रिया के कारण आप अंदर नहीं है, क्रिया के साथ भी आपकी योग लगे हुए हैं सारे, वो शरीर के कारण सारा चल रहा है। उसमें ज्यादा से ज्यादा पुण्य बांध सकते हैं। हाँ, जितना तप करते हैं, तप में भी, करते हुए भी तप का भी क्या पुण्य ही बंधेगा। जितने 12 प्रकार के तप हैं जो निर्जरा के स्थान पर हैं, 12 तप है, वो निर्जरा ऐसे नहीं करते ये सोचिए कि हमने तप कर लिया, उनोदरी कर ली, हमारी निर्जरा होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। निर्जरा कहाँ होगी, अगर वो तप करते हुए वो आत्मा में स्थिर हो जाए उतने दौरान में, तो निर्जरा होगी। वो स्थान है निर्जरा का। लेकिन ये नहीं कि उसकी निर्जरा, ये हम कहते हैं निर्जरा के 12 भेद, और सबको ये कंफ्यूजन हो गया कि हमने ये कर लिया है, तप कर लिया, मेरी निर्जरा हो जाए। नहीं निर्जरा होगी, उसका कर्म का बंध होगा, पुण्य बंध होगा, पुण्य बंध होगा। और उसमें भी बहुत वेरिएशन है, क्या भाव थे, कैसे हुआ, किस तरह करा, किसी को देख के करा या अंदर से भाव उठा, उसमें भी किस ढंग से करा। अब ये उपवास करने का मतलब भूखा रहना नहीं है। आप टीवी देख रहे हैं, एसी ऑन किया हुआ है, खाया नहीं है, ऐसे पड़े हुए हैं सारा दिन, और ध्यान में आ रहा है कि पारने में ये बन गया, ये कर दिया, गिरियां भिगो दी, लौंग डाल दिए, ये सारा जो चल रहा है, तो वो अपनी आत्मा में कहाँ स्थिर होगा, कुछ नहीं होगा। उसमें सिर्फ पुण्य बनेगा, और पुण्य बनने का मतलब संसार है। तो ये फंडामेंटल चीज जो है, अगर कोई कुछ ना समझे, कोई आगम नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा, संयम नहीं लिया, कुछ नहीं किया, अगर वो अपनी आत्मा में रुकना सीख ले, आत्मा में, और आत्मा में ज्यादा से ज्यादा रुके, जो पहली स्टेज है कि जो हमारे कर्मों के अनुसार जो व्यवस्था में जो हमारी ड्यूटीज है, अब जैसे ये क्लास लेनी है, इसमें इसमें क्या है, ये व्यवस्था के अनुसार है, ये कर्मों के अनुसार है, और वही लोग जुड़ेंगे, आपको ये करना है, आपको इसमें 1 घंटा लगता है, ये लगाना है। आपकी जो ड्यूटीज हैं, कार्य करना है, साधु को प्रवचन करना है, कोचरी लेने जाना है, ये करना, उसकी व्यवस्था सारा सिस्टम है। इस गृहिणी है, उसने बच्चों को तैयार करना है, ये करना है, तो सोचो वो उसका कार्य जो है, उसको जो करना है वो करना है। वो फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज है फजूल का काम। वो जितना हम कम को उसमें भी कर्म बंधते हैं, उसको रोककर अगर आत्मा से, आत्मा में स्थिर होने लग जाए, तो ये फायदे का काम है, ये निर्जरा होने लगी, निर्जरा होने लगी। प्लस मेरी स्थिति ज्यादा बड़ी होगी, मेरे कषाय वैसे कम नहीं हो सकते, कषाय कम हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाएगी, व्यवस्थाओं को समझने लग जाऊंगा। और फिर जो हम कहते हैं कि जो भुगत रहा है कसूर इसी का, अगर कोई व्यवस्थाओं में आपको परेशानी आ रही है, कुछ आ रही, तो मेरे कर्मों की है, इसको हमने उसमें रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं। मान लिया वो कार्य करते करते मेरा नुकसान हो जाता है या मुझे नहीं फायदा हो, ठीक है, यही होना था मेरे साथ, उसको उसको स्वीकार भाव से ले लिया, स्वीकार भाव से ले लिया। अब सारा खेल इसमें हो गया कि टाइम तो अपने पास उतना ही है। अब या तो वो, अब एक ही एक है कि वो जो हम संकल्प विकल्प करते हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इसने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा कर दिया, वो फिजूल का कार्य है, और कर्मबंध का कार्य है, उससे बचना है, और आत्मा को आत्मा में लगा। बस इतना अगर समझ में आ गया ना, कुछ नहीं भी जानते तब भी समझो कल्याण का मार्ग पकड़ लिया, कल्याण का मार्ग। अब हम कहाँ लगे हुए हैं, माला करनी है, अनापूर्वी करनी है, ये करना है, ये पाठ करना है, ये करना है, सारी क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं जो धर्म की क्रियाएं हैं, इससे मैं धर्म में नहीं हो सकता, मुझे तो धर्म में होना है। धर्म की क्रिया करके मैं धर्म में नहीं होता। क्रिया करनी अलग बात है, धर्म की क्रिया कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे, पर वो संसार दिलाएगा, वो संसार। बस ये फंडामेंटली अगर क्लियर हो गया, इस चीज पे मैं इसको ज्यादा इसलिए जोर दे रहा हूं कि बाकी चाहे समझ में आए या ना आए, इतनी सी बात अगर आपने पकड़ ली ना, आप जब खाली बैठे हैं तो अपना आंख बंद करके अपनी आत्मा को आत्मा में जाने का ध्यान करिए। और आत्मा इतनी सक्षम है कि इसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। आप जो बाहर का ज्ञान डाल रहे हो, वो तो आरोपण कर रहे हो,
आरोपित कर रहे हो। और वो ज्ञान जो है ना, वो अल्टीमेटली वो भी हटाना पड़ेगा। समझ आएगी ना जब धीरे धीरे हम इतना पढ़े, इतना करने के बाद, जब हम इतनी क्लासेस ले ली है, अब उसके बाद में नजर आ रहा है कि ये व्यर्थ है। हाँ, ये भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ना आपको संकल्प विकल्प के अंदर फंसा रहा है। जितने आप ज्ञानी, आपको वो बात समझ आ जाएगी, अक्षर आ जाएगा, अच्छा हमने तो ऐसा पढ़ा था, ये कैसे कह रहे हैं, वो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, वो सिर्फ बैठा दूसरे को सुन रहा है, और ठीक है। अब यह है जिसको मैंने कल कहा था कि भोंदू बनना जो है अध्यात्म के अंदर अच्छी बात है। जितना जो ज्यादा समझदार चालाक बनता है, इंटेलिजेंट बन रहा है, दिमाग को इधर उधर दौड़ाता है, इसको ऐसा कर दे, इसको ऐसा कर दे, वो फंसता है। उसका संकल्प विकल्प ज्यादा चलेगा, ऊपर नीचे, इसको ऐसे कर देते तो ऐसा हो जाता है, इसको वहां ले जाते हो, फिर मेरे से पूछते तो करता, वो फंसा रहता है इसी बात में। अरे भाई, जो होना है वो होगा, वैसे ही होगा, तुझे उसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तू अपने अंदर बैठ, तेरी आत्मा तेरा रेस्ट हाउस है, उसमें आराम से बैठ जा, तेरी निर्जरा भी होगी, तू शांत भी हो जाएगी, तो ये आनंद भी वहीं आएगा। क्योंकि जो जिस सुख को तू पाना चाहता है वो व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियों में नहीं है, बाहर नहीं है। सुख तेरी आत्मा में है। बाहर तो सुखाभास है। वो ऐन्द्रिक सुख है, इंद्रियजन सुख है, उसको हम सुख मान रहे हैं, वो सुख थोड़ी है, वो सुख नहीं है। आत्मा का सुख जो असली सुख है, वो सुख है कि जिसमें वो अतीन्द्रिय सुख, यानी इंद्रिय ज्ञान के बिना अपनी आत्मा में मैं ठहरा हूं, उसमें बाहर का कुछ नहीं आ रहा। पांचों इंद्रियां, मन, पांचों इंद्रियां तो बड़ी आसानी से बंद की जाती, लेकिन जो मन है ना, ये चंचल रहता है। लेकिन धीरे धीरे मेरा अभ्यास हो जाए, मन मेरा टिक, मेरा टाइम उसमें लगना लग जाए, तो मैं क्या है, उसमें ठहर सकता हूं। नहीं तो मन अभी ठहरने नहीं देगा। जितना बाहर के ज्ञान है, जितना मैं बाहर देख रहा हूं, जितनी दृष्टि बाहर जा रही है, उतना ही मेरा अंदर रुकना कम, अंदर रुक नहीं पाऊंगा। बाहर से अपने आप को सारे ही समेट, मेरे आवश्यक क्रिया के लिए आंखें खोलूं, नहीं तो मुझे जरूरत ही नहीं खोलनी। मैं अपने अंदर बैठा रहूं, शांत बैठा रहूं। ये समझ में आ गया। ये बड़ा सिंपल है, समझ में आ गया। इसको पकड़कर बाकी सब कुछ छोड़ो चाहे, तो कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाएगा। मैं अपनी, मेरे, मुझे ये नहीं पता कर्मों का कितना ढेर, और ये भी कंडीशन है कि अगर कर्म ज्यादा है या कम है, टाइम 48 मिनट ही लगना है। अंदर 48 मिनट रुके, किसी की छोटी ढेरी है कर्मों की, किसी का पहाड़ों जितने कर्म है। कहीं ये नहीं लिखा कि उसको 60 घंटे, 60 लगेंगे घंटे, और उसको 48 मिनट लगेंगे, इसको इतना टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारी साधना 48 मिनट के अंदर रुकने की है। जिसका जो होगा कर्म, वो सारा जो है घाती कर्म खत्म हो जाए। अघाती जो है उसकी आयुष के अनुसार वो आगे जाकर, पर उसको केवल ज्ञान तो हो जाएगा ना उसके बाद में। पहले वीतरागता आ जाएगी, फिर 3 घाती कर्म उसके हो जाएगा, तो उसके बाद में वो केवल ज्ञानी होगा, केवल दर्शन हो गया, अनंत वीर आ गया। बाकी जो है वो उसकी आयुष के अनुसार, नाम कर्म, गोत्र कर्म, जैसा वो चलेगा, साता साता वेद नहीं चलेगा। तो इतना ये समझ लें, तो अपने सिर्फ ये है कि मुझे खत्म क्या करना है, घाती कर्म खत्म। और एक हमने ये बात हमने पहले जानी हुई है कि घाती कर्म, पुण्य की जो 9 प्रकृतियां, उससे घाती कर्म का बंध अशुभ ही होता है। अघाती में तो शुभ होता है। पुण्य से जितना आप धर्म की क्रिया कर रहे हैं, उससे जो पुण्य बंध रहा है, वो पुण्य जो बंध रहा है, वो आपके शुभ शुभ अघाती कर्म है, उसके अंदर बेनिफिट देता है। यानी 18 तरह के जो पाप हैं, उसके 82 प्रकार से भोगना पड़ता है। अगर जो है तो 82 प्रकारों में से उसका जो है, वो शुभ भी है, अशुभ भी। इसका मतलब जो भी आप पुण्य कर रहे हो, धर्म की क्रिया कर रहे हो, आपकी मुक्ति तो दूर हो रही है, आपका केवल ज्ञान लेट हो रहा है। क्यों? वो अशुभ भी होता है, घाती कर्म। अघाती शुभ मिलेगा। अघाती संसार है, इस आगे का संसार जो मिलेगा, वो और बढ़िया मिलेगा जो अब है। और हमने करा मतलब घाती कर्म अच्छा हो गए, तो वो मिलेगा घाती कर्म। लेकिन ये तो बंधता है, सिर्फ इतना है, जब हम शुभ कर रहे हैं, तो उस समय ये जो कर्म है, घाती कर्म, तो हल्के बनते हैं। ये अशुभ भी बनते हैं, पर हल्के बनते हैं। और अगर मैं अशुभ क्रिया कर रहा हूं, तो
आघाती भी अशुभ बनेंगे और ये कर्कश अशुभ बनेंगे, और ज्यादा बने। लेकिन ये बनेगा अशुभ भी। अशुभ बनने का मतलब कर्म थोड़े और ऐड होंगे, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय कर्म। इसका मतलब मेरी वीतरागता और मेरा केवल ज्ञान दूर हो रहा है। तो मैं जितना पुण्य की क्रिया कर रहा हूं, मैं संसार ठीक कर रहा हूं, मैं मुक्ति को ठीक नहीं कर रहा। मुक्ति मेरी लेट हो, चाहे थोड़ी है ज्यादा। अब ये बात समझ में आई कि धर्म क्रियाओं का क्या फायदा है? नहीं गुरुदेव मथुरबंदा में हाँ जी। आपके स्वाध्याय ने हमारी शरीर रूपी जो खेत है ना, इसको इतना पोला कर दिया था, इतना हल्का कर दिया था कि इस हाँ। दिन 10 दिन का जो हमारा ध्यान दिवस बनाया हमने, ध्यान शिविर, गजब का इसका मतलब कि इम्पैक्ट पड़ा है अपने ये उसके ऊपर। अजीत बोल रहा है, हाँ अजीत है, अजीत। ये गजब का इम्पैक्ट पड़ रहा है, और मैं अपनी सभी स्वाध्यायी भावों जो बैठे हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बारी शिविर जरूर अटेंड करें, और 10 दिन का जरूर करें। 1 दिन का, 4 दिन का तो चलो पहले कर लो इसको थोड़ा सा। 12 जुलाई को है। हाँ, ठीक बारह है, जुलाई ऐसा को है, है। ये भी व्यवस्था में पड़ा है। किसी के कहने से कोई करता नहीं। ये तो जिसका व्यवस्था में पड़ा है वैसा, मतलब ये इसका ये भी पता नहीं ना। और कुछ गुरुदेव जी, यहाँ पर भी बैठे थे, यहाँ हम पर उसको भी ऐसा भी सबने समझ थोड़ी लें किया, कि सबने नहीं नहीं, थोड़ी, ये तो हाँ, मैं इसको ऐसा भी जितनी, कह दूं कि ये हम क्या कहना भी मेरा कितनों ने किया, मन थोड़ा। देखा जाए तो 2 शादियां, पानी में नील प्यासी। हाँ, तो रीजन ये बात नहीं, और जबकि कितनी शादियां आई, तो उसमें वो नहीं कर सकी सब। तो तो गुरुदेव ये भाई जी, हम ये आपकी बात सारा, से। अपने को देखो ऐसा है, अपने को सिर्फ एक कहना है, अपने को जब बताना है ना, उसको करने का बात नहीं है। वो इसको सुनकर अगर उसको अपील होगा ना, उसका अगर समय आ गया है अगर, तो उसकी काल लब्धि परिपक्व होगी, वो पहुंच ही जाएगा, वो कर ही लेगा। और उसकी काल लब्धि परिपक्व नहीं हुई तो उसको कुछ नहीं, कुछ नहीं। या उसका कई बार वो आकर शिविर में भी वो बीमार हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, कुछ होता है, क्योंकि उसका अभी समय नहीं आया। इसलिए अपने को ये है कि मैं जो ना, मैं क्वांटिटी पे जा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं उसको, एक व्यक्ति उसको पकड़ ले, 2 पकड़ ले, 5 पकड़ ले, उसकी क्वालिटी इंप्रूव। अब जो नहीं करा है, करके आए। मैंने अपने विषय को इसलिए बदल के कि उसी विषय के ऊपर हम बात करें कि जो भाई बहन जो हमारे उसको नहीं अटेंड कर सके, हम उनको कुछ तो दे दें ना, कुछ तो दे दें, उनको वो सार समझा दें। मैं समझता हूँ कई ये जो सार हम बात कर रहे हैं ना, ये सार जो शिविर में बैठे थे उनको उन्होंने भी नहीं पूरा पकड़ा होगा कि इसको करना कैसे। अब जैसे आज उन्होंने बात करी, सुरेश जी ने, इनको कल गुब्बारे वाली जो बात की थी, यही बात शिविर में जब मैं की थी, तो यही अजीत जी ने इसको मुझे बाद में बताया था कि मैं गुब्बारे वाले से मुझे बहुत लाभ हुआ। अब कल इनको बताया सुरेश जी को, तो इन्होंने कहा मुझे गुब्बारे से बहुत लाभ हुआ। अब उसमें सबको लाभ नहीं होता। सबने कहा क्या महाराज, क्या बता रहे, क्या एग्जाम्पल दे रहे। और जबकि मैं वो एग्जाम्पल आचार्य जी से बात कर रहा था कि हम इस तरह ये समझकर विजुलाइज कर कर कि मैं कहाँ टिकूं, किसमें टिकूं, मैं हूं कहाँ। तो मैं इस शरीर रूपी गुब्बारे के अंदर, जो वायु है गुब्बारे में फूली हुई, उस वायु के अंदर मैं टिक जाऊं। अपने आप को फील नहीं कर सकता मैं अपने शरीर के गुब्बारे में, मैं यहाँ हूं, मुझे कुछ नहीं करना, मैं इसमें हूं। इसी का ये आलम्बन ले लो, है आलम्बन ही है ये। पर आपको रुकने के लिए वो आलम्बन तो मिला ना, नहीं तो वो लोग पूछते हैं कि महाराज कहाँ रुकूं, कहाँ ठहरूं, किस जगह रुकूं। आंखें बंद करके वो कहता आत्मा में, आत्मा कहाँ ठहरूं, तो उसको थोड़ा आलम्बन लेना पड़ेगा। और फिर ये भी बताया कि ये हवा कई गुब्बारों में, लाल पीले हरे नीले इतने गुब्बारे हैं, सारे आपको गुब्बारे नजर आने चाहिए, कोई छोटा गुब्बारा कोई बड़ा गुब्बारा, सब में वायु वही है। तो आपकी दृष्टि में एक हो गया कि ये आ गया कि सबके बारे में ये भाव आ गया कि ये सारे उनके अंदर रॉ मटेरियल वही है, सब कुछ वही है। अपनी क्षमता के अनुसार कोई एक इंद्रिय बेंद्रिय, किसी का गुब्बारा बड़ा है, किसी का छोटा है, अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं। वो तब है जब मेरी दृष्टि बाहर जाती। अब तो बाहर दृष्टि जानी नहीं चाहिए, लेकिन जितना हम ज्ञान में इन्वॉल्वमेंट में, वहां घुमाऊं यहाँ घुमाऊं, जो व्यक्ति कहीं नहीं घुमा, कुछ नहीं पढ़ा, तो एग्जाम्पल दी थी ना वल्कर चेरी की, ये प्रसन्न चंद्र राज ऋषि के भाई जो छोटे थे, कि उसको कुछ नहीं पता था दुनियादारी का।
और उसको कितनी जल्दी हुआ कि वो पिता के पात्रे साफ करते करते ही उसको तो केवल ज्ञान हो गया। उसकी जो मतलब उसको सफाई करते हुए, प्रेरणा करते हुए। रीजन ये है कि हम कितना लिमिटेड ज्ञान। आज हम बच्चों को, ये बात हो रही थी कि हम कहते हैं तू ये पढ़, तू ये तेरा जीके ही होना चाहिए, वहां होना चाहिए, इसको सारी राजधानियां याद है, सारे फ्लैग याद है, इसको ये खबर आई लेटेस्ट, इसका जो है ना जनरल नॉलेज इतना तेज है। उसको हम कितना फंसा देते हैं, कितना फंसा देते हैं। वो सारी दृष्टि लौकिक है, लौकिक। ये बात आध्यात्मिक है जो है ना, ये अलौकिक है इसमें। उस बच्चा, बच्चा तो अपने आप अपनी क्षमता के अनुसार दौड़ेगा, लेकिन जो सिंपल है, सीधा साधा है, उसको रहने दो सीधा साधा, उसको सीधा साधा ही रहे, जैसा है वैसा रहे। इसको ज्यादा तेज करने की जरूरत नहीं उसको। और उसके साथ जैसी स्थिति होगी वैसा वो हो जाए, ऐसा होगा। जितनी जितनी हमारे अंदर सहजता आ जाएगी, सहजता आ जाएगी, वो नेचुरल सहजता होगी। कई बार होता है सजग होकर हम सहज होते हैं, हर चीजों को जानते नहीं, ये नहीं करना, ये करना, धीरे धीरे सहज होते हैं, उसमें समय लगता है। एक पैदाइशी सहज होता है, उसको जवाब ही नहीं सोचता क्या कहना है, कुछ है वो गले सुन लेता है, ठीक है जैसा भी है। उसको हम कहते हैं तूने दो की चार सुनानी थी, ऐसे कैसे बोल दिया उन्होंने, है तो बुद्धू है। उसको हम भोंदू कह देते हैं। अब ये इस बात को देखें कि हम, अब मैं और कह रहा हूं, अब आप भोंदू बनना शुरू करो। भोंदू बनना देखो पहले नहीं पता था ना, अब भोंदू बन जाओ, भोंदू बन जाओ। हाँ, हाँ। सुरेश जी पत्नी कुछ कहे आपको ऐसा करते करते, वो कहो मैं तो भोंदू हूं। मैं भोंदू ही भला है। वो कहेगी आपको तो समझ ही नहीं है। वो ठीक है, मैं ठीक हूं ना समझी हूँ। गुरुदेव, सर्व स्वीकार जो बोल दिया था, ठीक है। हाँ सब स्वीकार। अनकंडीशनल सरेंडर। हाँ अनकंडीशनल सरेंडर कर दो। तो मतलब यही कल्याण का मार्ग है। तो ये हम कल यहाँ पर इसको चल रहे थे कि अब तक कुछ भी सुना पढ़ा सोचा माना, यह सबको लोक संज्ञा का ज्ञान माना जाता, किंतु सर्वज्ञों आगमों के अनुसार जिस ज्ञान से दैनिक जीवन में कलेश, कुड़न, कपट, टकराव, मतभेद, मनभेद, आकुलता, व्याकुलता, आग्रह, तदाग्रह, दुराग्रह, मताग्रह, खींचा तानी, अंतर्धा, ईर्ष्या, कषाय आदि चिंता और संघर्ष निर्मूल ना हो, जो यही ना खत्म हो और समस्याओं का निदान ना हो, तो उस ज्ञान नहीं अपितु वो अज्ञान ही है सारा। जितना मर्जी हम आगम पढ़ लें, जितना मोर कर लें, लेकिन ये अगर सारी चीजें अंदर पड़ी हुई हैं, ये सारी जो है ना, ये दैनिक जीवन में जितने क्लेश से लेकर जो सारे कुढ़न कपट जो जितना अंदर पड़ा हुआ है, उसके वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान। इसका मतलब जिसको शास्त्र रटे हुए हैं, सब याद है, बड़े प्रवचन अच्छे करते हैं, ये करते हैं, अंदर सब चल रहा है, आपस में ये चल रहा है। हाँ वो अज्ञानी है। कितना बड़ा प्रवचनकार हो जाए, कुछ हो जाए, बड़े साधु अगर आपस में सिंघाड़े के अंदर दो चार साधु साधी एक दो की बनती नहीं, वो बात नहीं करता, वो ऐसा करता है, कहाँ पहुंचे हैं, क्या क्या हो रहा है। संयम लेके भी कहाँ पहुंचे, कहीं नहीं पहुंचे। भाई अगर कोई, मेरे कर्म ऐसे हैं, अगर उन्होंने, गुरु ने कुछ कह दिया या साथी ने कह दिया, सहज भाव में, क्योंकि मेरा कर्म ऐसा उदय में आया, अदरवाइज कोई हमेशा तो ऐसा करते नहीं। कभी किसी ने कुछ उपालंब दे दिया किसी बात के लिए, एक्सेप्ट इट। अब चंदन बाला महासती ने उसको उपालंब दिया ना, मिर्गावती को, उसने सभी, उसने गलती अपनी मानी, अपनी मानी, और कितनी सहजता में वो कार्य हो गया। हाँ उनका भी हो गया, हाँ वो तो ठीक, वो उन्होंने भी पश्चाताप ही किया तभी हुआ ना। तो ये सारी चीजें जो सारा है सिस्टम में है, वो सहज होना है, सहज भाव में, और जो उपालंब मिला उसको एक्सेप्ट करना। उसने एक्सेप्ट किया इस बात को, तो मेरी गलती है। तो ये सारे में ये हमने कल कर लिए थे 30 पेज में, कि मैं सबसे पहले ये है कि मुझे कितने, जितने इस संसार के सभी शास्त्र जान लिए, लेकिन मैं कौन हूं ये नहीं जाना, तो समझिए कि वास्तव में उसने कुछ भी जाना नहीं। मैं कौन हूं ये जानना अर्थात अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को प्राप्त होना, इसी का नाम सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व क्या हुआ कि मेरी दृष्टि बदल गई, मुझे बाहर देखने को सारा पर है। ये द्रव्य मेरा कुछ कर नहीं सकता, ये परिवार मेरा कुछ कर नहीं सकता, एक जीव दूसरे जीव का कुछ कर नहीं सकता, और मैं अपना तो कल्याण कर लूं।
मैं उनका कर नहीं सकता, मैं उनका करने में लगा हुआ हूं। और ना तो उसका होगा, उसका उतना ही होगा जितना उसको समझ में आएगा। मुझे पर का कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप अपना करो, जिसका जितना होना है उसका हो जाएगा, साथ 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 हो जाएगा। तो इसको अगर समझ जाते हैं, यही हमारा सम्यक्त है। यही इसको, ये कोई संकित कोई क्रिया नहीं है। मेरी दृष्टि ठीक होगी, अगर मेरी दृष्टि स्वयं पे टिक रही है और पर से हट रही है, तो यही सम्यक संकित है। उसको इतनी समझ आ गई कि मुझे बाहर देखना ही नहीं। आप इतनी कृपा कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो ये तो हमारे पर उपकार कर रहे हो, तो ये भी तो दे रहे हो ना हमारे विज्ञान। मैं दे नहीं सकता, आप ले रहे हो, मैं दे रहा हूं। मैं तो अपना स्वाध्याय कर रहा हूं। साक्षात परमात्मा भी नहीं दे सकते, कोई किसी को दे ही नहीं सकता कुछ। ये आपकी वो ग्राहक है। शिष्य को लेना पड़ता है, इसको कोई दे नहीं सकता किसी को। टीचर जो है पढ़ाता है क्लास के अंदर, सबके नंबर डिफरेंट क्यों आते हैं? पढ़ाने वाला एक है और क्लास के अंदर 50-60 बच्चे बैठे हैं, सबके बराबर हैं, उसमें फेल भी हो रहे हैं, फर्स्ट भी आ रहे हैं। कोई कुंडी खोले ही ना, नहीं, दरवाजे ना खोले। वो मतलब उसने दिमाग में उसने कैसे सुना उनको ध्यान से, किस पात्रता ढंग अपनी से अपनी है। सुना। पात्रता अपनी अपनी। सिर्फ उसकी सुनने की डिफरेंस में एक फर्क है। इसीलिए जो सुनने की इंद्रिय है ना, ये सबसे लास्ट में दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लास्ट में क्यों दिया गया? पांचवी इंद्रिय होती है तब उसको दे। इसलिए कि सुनना जो है, और इसका कोई ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूट नहीं कि सुनना कैसे है। बोलने के क्लासेस हैं, लिखने के हैं, कि कैसा लिखना, कैसा बोलना, कैसा सीखना, बस सुनना कैसे। तो ये हमारी अपनी अपनी वृत्ति है, तो किसी की दक्ष है, किसी की कम है, किसी की मैं कह रहा हूं कैसा दक्ष भी है। है। मैं कह रहा हूं दक्ष नहीं भी है, इतनी बात तो समझते। मैं तो कह रहा हूं भोंदू हुआ तो अच्छी बात है। और तरलता में आ गया ना। हाँ, मैं कह रहा हूं ठीक है, नहीं ज्यादा पता, हाँ, नहीं ठीक है। ज्यादा पता। तो भी उसी लेकिन उसको ये तो चीज समझ आती है ना कि आत्मा को आत्मा में स्थिर करना है। तरल पे धर्म करता है। धर्म का नहीं पता नहीं, होगा जो तो। सरल की बात नहीं, खूनी को भी धर्म मिलता है। अंतर खाली सरल नहीं है। समय का वो जिसने 1141 की हत्या करी, उसको भी धर्म मिल गया, एक प्रवचन से मिल गया। तरलता में धर्म ठहरता है, तो वो अपने में जब धर्म ने ठहरना तो ठहरेगा। पहले धर्म का पता तो हो। पता हो, ये मैं ये कह रहा हूं, ये सारी चीजें पता होने के बाद आज जो हम बात कर रहे हैं, जो समझ में आता है, ये सारा कुछ समझने के बाद है। आचार्य भगवान भी बात करते हैं ना, वो कहते हैं मैंने डी लिट की, पीएचडी करी, सब व्यर्थ है ये कर। लेकिन वो सारा कुछ करने के बाद में तब असली चीज समझ में आई ना, जब समय होता है, तो फिर लगता है व्यर्थ है। और दूसरे जिसने कुछ नहीं पढ़ा, हो सकता है उसको समझ भी ना आए ये क्या करते हैं। ये कोई धर्म थोड़ी है। ना माला करते हैं, ना कुछ पाठ करते हैं, ना लोग इसका पाठ करते हैं, ना ये करते हैं, तो इसलिए कोई धर्म है वो क्रिया में धर्म मान रहा है। ठीक है, क्रिया इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें भी तो हम मन टिकाने का प्रयत्न करते हैं। आप अपना टाइम तो आपके यहाँ उतना है। मन कौन सा पौद्गलिक है? मन कहाँ टिकेगा? अभी नहीं आप समझेंगे। अपनी आत्मा में ठहरे ना। आप भी तो उन्हीं क्रिया में, कोई माला आपके हाथ में पकड़ी हुई है आपने, आप माला में अटके हुए हैं। ये शरीर के स्तर पर हो रहा है। माला करते हुए आपका ध्यान कहीं का कहीं चला जाएगा। आप मुझे बोलो कि माला के ऊपर एक एक दाने में मेरा मन पूरा अंदर की तरफ होता है? नहीं, दो चार दाने ऐसे करे हुए उसके मन के हैं। ये सारी क्रियाएं हैं, इसको फंडामेंटल चीज समझ लो। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा भी हमारे लिए पर है, सामने, अंदर जाओ। आप उसको अपने हिसाब से उसको समझो। भी देर लगेगी तुम्हें। आप जो है ना, उसको ये लो कि पहले तो ये आपको क्लियर होगा, आपको बड़ी जल्दी समझ में नहीं आएगा, आप क्रिया छोड़ नहीं पाएंगी। आपकी जितनी जीवन कितनी है आपकी दीक्षा क्रिया? 21 साल। 21 साल। 21 साल में यही किया? हम इसके साथ ये नहीं किया, जैसे मन को टिकाने का प्रयत्न करते हैं। मैं भी ध्यान लगाती हूँ, तो अपने आप में स्थिर होने का, शांत होने का, जितना हम शांत होंगे उतना हमारे को मिलेगा। पर उसमें कितना टाइम लगाते हैं और इस पे कितना लगता है, ये रेशो देखो। तो जो हम स्वाध्याय भी करते हैं उसका भी ध्यान लगाते हैं। गुरु जी ने जो भी हमारे को कहा कि जितना पढ़ोगे, तो पढ़ने के बाद उसको चितारो, अपने भीतर चितारो, अपने अंदर चितारो, उसका और ज्ञान का। ज्ञान आत्मा में है, बाहर का ज्ञान नहीं है किसी काम का। जो अंदर हम ज्ञान तो अनंत ज्ञान अंदर पड़ा ही आपके पास है। जैसे आप
बताया कि आप हमारे को दे नहीं रहे, लेकिन हम सुन रहे, ग्रहण कर रहे हैं। दे नहीं, मैं दे नहीं सकता। दे नहीं सकता। मैं दे तो रहा हूं, हाँ। पर मैं दे नहीं सकता। इस बात को, दोनों का डिफरेंस समझो। देना अलग बात है, आपने लेना है। मैंने लेना है, चलो हाँ, मैंने ले आप लिया। जितना लेना चाहो ले लो उसमें से। ले लिया। अब ये समझ में आ गया कि अपने अंदर स्थिर रह करके, अपने अंदर शांति में रह करके जितना अपने मन को टिकाएंगे, उतने ही सारी ये क्रियाएं बाहर की बंद हो जाएंगी, आश्रय के दबाव बंद हो जाएंगे। मन पौद्गलिक है, मन आपके टिकाने से टिकेगा नहीं। अब जितना मर्जी टिका लो मन। या शिविर कई लोगों ने 60-60, 70-70 शिविर किए हैं, कहीं नहीं पहुंचे। नीजर है कि मतलब उस पर टिकता कहाँ है, टिकता कहाँ है। उसके टिकने के लिए आपको समझना पड़ेगा। ये जो क्रियाएं आप कर रहे हो, ये टिकाने के लिए नहीं है, ये आपका धर्म क्रियाएं हैं। ये अगर आपको आत्मा में ले जाए तो ठीक है। प्रत्याख्यान करना है, आपने कराते थे, समाहित कराते थे, सारी क्रियाएं हैं। लोग लोग करते हैं, मुख न करते हैं, तो हम भगवान को ऐसे नमस्कार करते हैं। हम यही होता है कि उनके जो गुण है वो हमारी आत्मा ग्रहण करती है। नहीं, 20 साल में आ गए क्या उनके गुण? मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, इसको गलत मत समझ। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं आता कुछ। देखो अनंत कई जन्मों की साधना लगती है। भगवान महावीर स्वामी की भी एक जन्मों की साधना थोड़ी थी कि तो उनको। वो क्या अनंत इस्तेकार हो गया? हाँ, ऐसे ही जीव की, नहीं नहीं। ऐसे ही जीव की अनंत साधना चल रही है, साधना चलती है, कभी तो ब्रेक होगी ना। आप सिस्टम में करे जाते हैं, कभी भी ब्रेक करने के, आप तो फिर आप धारा में जैसा चल रहा वैसा ठीक। आप समझने के बाद में, मुझे पता है, इतने समझने के बाद भी आप छोड़ नहीं सकते। ये बड़ी मुश्किल से छूटती है। और जिसको समझ आ गया, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर आकर ठहरे, 2 प्रवचन 2 बात करी और उन्होंने सब माला वाला सब बंद कर। अब 30-35 साल हो गए मेरे को, किसी संत ने समझाया, उसको मालूम आप भी लगाया। गुरुदेव। एक बार जब समझ में आता है कि धर्म, देखिए धर्म क्रिया गलत नहीं है। शिक्षा ले ली। आप धर्म क्रिया करते हुए कर रहे हैं, वो पुण्य बांध रहे हैं, क्या धर्म में हो गए? धर्म आपके अंदर चला गया। हमें धर्म में होना है, धर्म क्रिया करके। हाँ, ये कोई गलत क्रिया नहीं है, मैं तो कह रहा हूं इसका पुण्य बंधेगा, अच्छा संसार मिलेगा धर्म क्रिया का। मुक्ति से दूर। मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति से पहले तो आपको सम्यक दर्शन होना चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना वो मार्ग ही नहीं मिलेगा, मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग ही नहीं मिलेगा। अब जितनी मर्जी मास खमन पे मास खमन कर लो। विश्वभूति के भव में कितने मास खमन किए उन्होंने, और तारने के लिए, और गाय उछाल दी और उस समय निदान कर लिया। तो शायद बढ़ता और ऊपर। कषाय नहीं ना खत्म हुए, मांस खमन करने से कषाय नहीं ना खत्म हुए, वो बात समझो। कषाय उससे नहीं खत्म होते, ध्यान में आपके पास देखिए क्या कहते हैं हम, अच्छे व्यक्ति की कंपनी करने से आप में अच्छाई आती है। आप अच्छा व्यक्ति कौन है? आपकी आत्मा जो शुद्ध ही है। ये शरीर जो है ये बदलता है, ये बिगड़ने वाला है, हर क्षण बदल रहा है, हर समय बदल रहा है। मैं इसके साथ बैठना मुझे मजा आ रहा है, मुझे आत्मा के पास जाने में मजा नहीं आ रहा, तो बिल्कुल शुद्ध है, हमेशा के लिए शुद्ध थी। मैं अच्छे की व्यक्ति की कंपनी में अगर बैठता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे में परिवर्तन चालू हो जाता है। और अगर वो उसके साथ, शरीर के साथ, शरीर मैं ही हूं, शरीर को समझ के होता है, शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियां जो उछाल मारती हैं, साथ में मन गुरुदेव। जुड़ जाता है, आपको आनंद गुरुदेव। बहुत आता है इंद्रिय गुरुदेव, यहाँ एक सेकंड के लिए मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। अब आप जैसे ये कहते हो कि मैं बैठता हूँ, मैं करता हूँ, हाँ, फिर दूसरी साइड आप ये भी कह देते हो कि जब काल लब्धि परिपूर्ण होगी अपने आप हो जाएगा। वो है। ठीक है, काल पे है, लेकिन आपको करने के लिए पुरुषार्थ, व्यवहार तो, वो निश्चय की बात है। आपको अभी सीधा ही निश्चय की बात आपको बता दी गई है, तो ये थोड़ी व्यवहार आपने छोड़ देना है। हम ये कहते हैं कि ये, सम्यक दृष्टि भी कहता है कि ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है। 96,000 रानियों की हाँ, शादी कर वो, लेता है। हाँ, वो जो है उसका, वो व्यवहार की बात है। अंदर से उसे पता है कि मैं अकेला, मेरा कोई नहीं। और वो घर में बैठकर अगर सम्यक दर्शी है, अपना कर्तव्य करते चलो, लेकिन जो बाहर। कर्तव्य नहीं है। देखिए ऐसा है, कर्तव्य आपके कई तरीके के हैं। आपने यहां से बम्बई जाना है, मुंबई जाना है, आप बैलगाड़ी से भी जा सकते हो, साधु संत पैदल भी जा सकते हो, आप राजधानी से भी जा सकते हो और फ्लाइट से भी जा सकते हो। अब
अगर आप अफोर्ड कर सकते हो फ्लाइट से जाना तो आप प्रेफर फ्लाइट से जाना करोगे ना। वो फुलवाड़ी हुई ना। अब आप मैं ये नहीं कह रहा गलत है, जर्नी वही हो रही है, बैलगाड़ी से करनी है कि आपने फ्लाइट से लेना। उनकी ये फुलवाड़ी भी तो साथ में जुड़ेगी ना। सारा पुण्य मतलब सारा जो है ना वो जड़ पे डाल दो आप। सारा जो है ना भरोसा जो है ना उस पे, जो जड़ है, जो कुछ कर नहीं सकता। कर्म जड़ है ना, पुण्यवानी जड़ है। चेतन को नहीं पकड़ रहे, जड़ के ऊपर डाल रहे हो सारा कसूर की भाई ये वो पुण्य क्या होगा है तो कि करूंगा। आपने पुण्य को धर्म समझ रखा। पुण्य धर्म नहीं है। एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं। मथेन उनसे मथेन वंदामी गुरुदेव। मोक्ष जाना है मथेन तो वंदामी भी गुरुदेव। त्यागना पड़ेगा, वो भी खत्म करना पड़ेगा, पाप भी खत्म होएगा। देखिए आपको ये समझ आ रहा है तो ठीक है, मुझे भी पता है इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा, 21 साल की बात 21 मिनट में नहीं समझ में आएंगी। आप पहले बिल्कुल अंडरस्टूड है, अगर समझते और क्या है? पूरा मैंने सारी बात, लेकिन आप जो अब बात कर रहे हो तो हर बात अलग से हो रही है। आप वो अलग इसलिए हो रही है कि वो व्यवस्था में जो पड़ा है ना, अब पुरुषार्थ फिर वो ही बात हुई ना। आप सारा जो भवितव्यता पे नियति पे डाल रहे हो। नियति से डाल दिया। ये यही नियति है, जो होना होगा कर्मों में पड़ा होगा वो हो जाएगा। हम करते कर्म नहीं करते, कर्म मैं होता कह है रहा हूं हम कि नहीं करते। आज तक आप जैसे करते रहे, कल कोई ऐसा बताता है कि आपने ये दवाई खाई इतने साल ठीक नहीं है, बोला इस दवाई को खा के देखो। नहीं नहीं मैंने तो 2 साल हो गए वो खाते रहे हूं तो मेरा ठीक नहीं हुआ, बोला ये दवाई खाओ। आपने वो दवाई ली और एक डोज में आपको पता चला कि इसने मुझे थोड़ा ठीक कर दिया। अब बताओ वो पुरानी दवाई खाओगे? नहीं, क्यों नहीं खाओगे? तो भी ठीक हाँ, है। ये यही बात है। यही बात आपको समझनी है कि ये चीज अगर जो तो आज। मुझे यहाँ तो मिला ना, मैं ये कहती हूँ अमूल, उसका कोई मोल नहीं है, जो मिला वो मूल्य है, क्योंकि आत्मा में स्थिर रहने से ही कर्म झड़ते हैं। करते हैं, हाँ, और ये सबसे सिंपल काम। ये सिंपल, यही सिंपल, ये सीधा सब मतलब की बात है कि आपकी आत्मा में स्थिर रहो। जितनी हम आत्मा में स्थिर रहेंगे, क्रियाओं से दूर रहेंगे, बस अपने अपनी मंजिल मिल जानी है, सीधी सी बात है। चलिए इसको रखिए ध्यान में, चिंतन करिए। ये हाँ, एक इतना जल्दी नहीं है। गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, जी। हाँ जी। मथेन वंदामी। एक मथेन एक वंदामी गुरुदेव। एक मथेन वंदामी एग्जाम्पल जी। है गुरुदेव, एक एग्जाम्पल है। मैं न्यूज़ देखता हूँ। हाँ। जब मैं न्यूज़ देखता हूँ तो और के सारे चर्चे हो रहे हैं, तो घर में होता है कि पापा आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं। हम्म। उस वक्त मेरा ध्यान क्या होता है, एम आई रिएक्टिंग टू इट? मुझे ज्ञाता दृष्टा ही रहना है, रिएक्ट नहीं हाँ। करना है। दिस इज, आई एम एक्सपेरिमेंटिंग माई सेल्फ। दिस इज कोशिश करनी है ये ओनली। हाँ, लेकिन मैं भी अब आपको कहूंगा कि आप न्यूज बंद कर दो। गुरुदेव कर दूंगा। नहीं, कर दो। अब वो भी कचरा ही है, मतलब पर है। आपको अंदर ठहरने के लिए, आत्मा में आत्मा की स्थिरता लाने के लिए आप उसको भी कम करो। जी वो गुरुदेव। सरल से आपको रस है। इसकी मथेन वो वंदामी कहते हैं गुरुदेव। आप सरलता। भोंदू अध्यात्म में मतलब होता है जो अंदर शांत, जो तेज तरार नहीं है, बहुत बुद्धि का उछाल नहीं मारता है ऐसे, वो उसका वो भोंदू इन सेंस, ये एक बड़ा सिंपल वर्ड है। बेवकूफ इसका मतलब बेवकूफ नहीं है, सिंपलटन मतलब वो सिंपल सरल बहुत ही है, जिसको आज की डेट में भोंदू कहा जाता है। गुरुदेव आप एक इसको एग्जाम्पल में ले सकते हैं, मैंने पहले भी बोला था कि हाँ। एक गुरु के पास दो शिष्य बिल्कुल जाते हैं। मुश्किल है, जो कुछ हल्का पट जो, होगा तो शामिल। जो दो शिष्य जाते हैं, वो हाँ। एक से पूछता क्या तेरे को कुछ ज्ञान है, कुछ जानता हाँ। है? कहता है जी मुझे हाँ। कुछ नहीं आता, मैं हाँ। मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ। हाँ। तो पर गुरुदेव मेरी फीस क्या है? कहता है तेरी फीस 100 रुपया है। हाँ, इतनी खाली दूसरा वाले दूसरा वाला कहता है कि मैं तो बहुत बढ़िया पढ़ा हूँ, हूँ। मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी आता है, तो मेरी फीस तो आधी हो जाएगी। तो पूछता है गुरुदेव मेरी फीस कितनी होगी? कहता है तेरी 200 रुपया होगी। कहता है हाँ। मेरी 200 क्यों होगी? हाँ, वो ठीक है, वो समझ आ रहा हूँ, भरा हुआ वो निकालने के पैसे भी हाँ, तो लेने तो 100 रुपया उसके हैं। है कि जो तूने पढ़ा है लिखा है उसको तेरे को साफ करना है मुझे। मैं कह रहा हूं आपको ये सारा बता रहा हूं ना, इससे जो अगला विषय आएगा ना उसमें वो आएगा कि अब आपने निकालना है ये। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, न्यूज समझ आई, इंटरेस्ट है, न्यूज हम भी बहुत सुनते रहे पहले, जैसे न्यूज़पेपर था। जब शिविर किया तो 2001 में मैं न्यूज़पेपर आंख खुलते ही मेरे बेड के ऊपर इकोनॉमिक्स टाइम और हिंदुस्तान टाइम होना ही चाहिए, चाय का कप बाद में, और वो न्यूज़पेपर आना चाहिए। बिल्कुल दृष्टि, ऐसा लगता था 5 मिनट लेट हो गया न्यूज़पेपर, आंख खुल गई और न्यूज़पेपर नहीं है। लेकिन जब शिविर किया 2001 में, उसके बाद मैंने अखबार को पढ़ा ही नहीं, सिवाय मैं डॉलर का और उसका रेट देख लेता था जो बिजनेस में काम आता है। कभी कोई खबर नहीं पढ़ी, अखबार ही नहीं पढ़ी, और बिल्कुल छूट गए। नहीं तो पहले हम जनरल नॉलेज समझते थे, इसको एक एक चीज याद रखनी थी कि आज क्या हुआ, खबर कहाँ है, कौन से कंट्री में क्या हो रहा है।
ये सारा जो है ना, सारा फिजूल का कचरा है, ये कचरा है। इससे जितना छूट जाए, परिवार का कोई डिस्कशन करता है, कोई रिलेटिव आता है, कहानी सुनाता है, बात करता है, तो समझो कि ही इज वेस्टिंग माई टाइम। अब हमारे पास भी कोई ऐसे आते श्रावक आते हैं, वो अपना अपने रिकॉर्डेड जो है ना मैसेज, जो अपने दुखी होते हैं, वो सारा सुनाकर हमारा टाइम खाना चाहते हैं। हम कहते हैं भाई हम इसके लिए नहीं, हम हमसे सुनो, हम तुम्हारी सुनने के लिए नहीं। ये बात हम बता देते हैं, उसको समझा देते हैं, उसको हमें 5 मिनट में पता चल जाता है। अब वो अनईजी हो जाता है ना, मंगल पाठ दिया और उसको भेज। अब कल ही कुछ आए मथेरन थे, विदेश से आया हुआ था, उससे बताया, धीरे धीरे उसका और मन लगा, बैठा धीरे धीरे। तब हमारा फर्ज है कि उसको और बताओ और बताओ, क्योंकि इसको अपॉर्चुनिटी मिली आने की, जिसका इंटरेस्ट, और वो पकड़ रहा था, पकड़ा रहा था, तो उसको उसको समझ आ गई बात की। और ऐसी ये अपना साध्वी स्मृति जी आई थी, तो हाँ वो मतलब उन्होंने, मतलब है तीनों साधियां जो है बड़ी जल्दी, बंटी महाराज आए, मतलब मुझे दो 2 दिन में मतलब पता चल गया कि भाई ये पकड़ लेंगे इसको, धड़ाधड़ उन्होंने। और फिर जो विकेट छोड़ने में हमें समय लगा, उन्होंने हमें विकेट छोड़े हुए, उन्होंने मतलब उसके बाद भी यहाँ जाने से पहले विकेट, और आज तक विकेट छोड़े हुए हैं। इतनी इतना फास्ट रिस्पॉन्स जो है बॉडी के अंदर कैसे था इसका, उन्होंने कैसे चेंज करा। इसका मतलब है कि बॉडी को अपनी दृष्टि है, क्योंकि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया उसमें डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन क्या मतलब ये अलग विषय है, हम इसका अलग कभी बात, इस क्लास के बाद बात कर लेंगे कि विकेट छोड़ने अपने मथेनु को नमी बुद्धे एक्सेप्टेबिलिटी जो मथेनु है ना, नामी जी। हमें ये है कि ये तांबा, वो बिल्कुल वैसी बात है ना कि 4 मित्र हैं, तगारियां लेके गए हैं, और पहले उन्हें लोहा भर लिया, और फिर एक ने जो करा था उसने जो है आगे जाकर देखा तो 3 ने तांबा भर लिया, फिर 2 ने चांदी भर ली, और एक ने सोने और रत्न भर लिए। अब एक ने वहां तक बदला, दूसरा वहां तक बदला, तीसरा, और जो सोना जो भर के गया था वो जाके बेचा, उसको तो बहुत पैसे हो गए, और जो लोहे वाला था वहीं रह गया वो उसका। मतलब आपको वो एक्सेप्टेबिलिटी टू स्विच ओवर टू ए बेटर सेंस, इसकी एनालिटिक पावर जो है ना, एनालिसिस आपके पास होनी चाहिए, और उसको सिलेक्ट करके अपनी मर्जी, हर एक ने अपनी सिलेक्शन से करना है, किसी के कहने से नहीं होना। नहीं, तो अपने आत्माएं अनुभूति हाँ, करती है। अनुभूति करती है, आपको लगता है नहीं ये दिस इज बेटर, हाँ, जो ये लगता है ये बेटर है, ये इसमें लॉजिक है, लॉजिक। लॉजिक है। उस लॉजिक को समझकर, ये नहीं होता कि जब 20-21 साल संयम पाला तो इतनी लॉजिक, इतना ज्ञान तो आता है, आता है। उसको ये पता चलता है कि ये आज तक हमने नहीं सुना था, ये ऐसा बेटर है। तो ये सारी चीजें हमको भी, हम कोई पहले से थोड़ी धर्म जानते थे। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ नवकार मंत्र के अलावा कुछ आते ही नहीं था। लेकिन उसके बाद में जब जानने लगे, लगा ये तो चीज ही बड़ी है। तो और फिर मुझे मतलब एक चीज होता है समझना, कि एक नई फिल्म लगती है तो हमें लगता है कि फर्स्ट एंड फर्स्ट शो देखा जाए। नई बुक कोई प्रिंट होती है, भाई हम भी मंगवा लें इसको पढ़ें, नई बुक। अरे जो ज्ञान केवलियों ने दिया है, तू पिक्चर देखने के लिए तैयार है, तू इसकी नॉवल पढ़ने के लिए तैयार है, लेटेस्ट नॉवल करने के लिए। वो केवली जो लिख गए, तुझे केवल के अंदर वो जो लिख गए वो पढ़ने को मन नहीं करता। ये बात जब अंदर क्लिक हुई ना, कि तुझे ये क्यों नहीं समझ में आता कि केवलियों का ज्ञान इन सारी ये नॉवल वगैरह से कितना ऊपर है, ये पिक्चर देखना से कितना बड़ा है। ये सारी ये बुद्धि की कल्पना है किसी की, उसमें ट्विस्ट देकर हमको कभी ऊपर उठाते हैं, कभी गिराते हैं। तो ड्रामा कर रहे हैं हमारे साथ, ये कठपुतली का नाच कर रहे हैं। और जिस भगवान ने अपना सार दे दिया, अपना सार दे दिया, उसको पढ़ने को दिल नहीं करता। ये बात क्लियर हो गई, पढ़ना शुरू कर दिया। ये भी स्वाध्याय करते थे, इनके साथ जो है स्वाध्याय करते करते चीजें और क्लियर हुई हैं। और फिर जब देखिए, फिर देखा कि जो हमको साधु संत बता रहे हैं, ये लिखा तो कुछ और है, लिखा तो कुछ और है। धर्म क्रिया लिखी है तो अंदर जाना भी तो वहां लिखा है ना। ठीक है, हमारे ग्रंथों में व्यवहार ज्यादा है, निश्चय कम है। फिर वो ग्रंथ पढ़ लिए जिसमें निश्चय ज्यादा है और व्यवहार कम है, फिर दोनों को कंप्रोमाइज करा, उनके आपस में समन्वय करके हमने देखा कि हम इस लाइन को ऐसा पकड़ेंगे, देन वी कैन ब्रिंग द चेंज। ट्रेडिशनल जो है कि ये चीज छोड़ दी, माला कर ली, ये कर ली, तो ये इसका मतलब जीव तो यहीं का यहीं अटका हुआ है। हमको एक नई चीज करनी है ना, नई चीज करनी है, और नई चीज अपनी बुद्धि से सोच के करनी है। ये आपको अपने कर्मों से, वहां आपके कर्म आते हैं कि आपको एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार करना उस टाइम।
अगर पुण्य का उदय है तो आपका फट मन करेगा कि भाई ये चीज मैं ऑप्ट कर, वो आपका पुण्य का खाता उसमें से आए, आपको सदगुरु मिलेगा, आपको शिविर के अंदर एंट्रेंस मिलती है, वो जो है ना आपको एक आलंबन मिलता है जो आपको पुश करता है, उस पुश को आपने ले लिया और आगे बढ़ गए तो ठीक है। तो ये सारी चीजें समझनी है अपने को। ये ये जो होता है ना, चीजें छोड़नी और नई एक्सेप्ट करनी, ये नवीनता को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता। जो ट्रेडिशनल चीजें आ रही हैं उसको मैं कैसे छोड़ दूं, रवायत। अब जिस घर में पुरानी रवायत चल रही है उसमें से कोई यंग यंग जनरेशन में बेटा कहता है नहीं जी ऐसा करना, बिजनेस चलाना, तो बाप भी नहीं उसको एक्सेप्ट करता। ठीक है, तूने जब बिजनेस करना होगा अपने ढंग से कर लियो, हमारे घर में तो ऐसे ही काम होता है। जिसने बच्चे की बात मान ली कि अच्छा समझा मुझे, तू कैसे करना चाहता है, उसने समझाया, फिर उसने उसकी करेक्शन भी कर दी, ठीक है तू समझदार है, तू कर, मैं तेरे साथ। जैसे गुरु परंपरा, गुरु गुरु परंपरा से चला आता है तो उसको भी तो हम सारे बच्चे वैसे ही फॉलो करते हैं, साधु साध्वी। बात उल्टी कर दी। आप बिल्कुल फिर उल्टी बात उल्टी कर। बात कर रहे। गुरु परंपरा में है, उसमें भी है कि एक ऐसा शिष्य आया 7 साल का, वो आचार्य बन गया। हाँ ये भी थी। वज्र स्वामी बने ना, हाँ, बने। वो क्यों बन गए वज्र स्वामी? गुरु परंपरा से तो सारे आ रहे थे। उनकी बुद्धि प्रखर। फिर बात वही आ गई, वही जो फिर बात वही तो बात कर रहे हैं कि वो आपका पुण्य, वहां आपका पुण्य को मानो कि ये पुण्य से आपको वही चीज सही लगेगी। उनमें से भी, हाँ। हाँ, पुण्य से उस टाइम आपको पुण्य से ही प्राप्ति होगी, पुण्य से ही आपको होगा। डिसीजन पर आपने लेना है, वो भी व्यवस्था में पड़ा है, लेकिन आप हर चीज व्यवस्था में नहीं छोड़ सकते, आपको पुरुषार्थ तो करना है ना। करना है। अब ये विषय मैं दोबारा क्यों ले रहा हूं? कल आप नहीं आई इस क्लास के अंदर, हमारा एक चैप्टर नहीं, सुन लीजिए, समझ लीजिए, वो निकल गया। हाँ। और मेरा इंटरेस्ट क्या है कि ये बाकी सारे सुनने हैं जो हमारे ये साथ कितनी देर से जुड़े हैं। बट कोई साधु साध्वी आता है, साधक तो कम, साध्वियां आती हैं, साध्वी आती तो मेरा पूरा जोर होता है कि इनको पूरा चीज बताई जाए, क्योंकि आपसे प्रोपोगेट बड़ा फास्ट होगा। क्योंकि आपको अगर थोड़ा बदलाव आ गया या आपको अपनी समझ के अनुसार आ गया, आपके आगे हजारों जुड़ने आ गए। तो ये मुझे होता है कि इससे मैं आप टाइम टाइम पूरा डिवोट करता हूँ। मतलब यहां भी हुआ कि 5-5, एक दिन में 5-5 क्लासेस भी हुई। रीजन ये है कि आपके ऊपर ये टाइम लगाना मुझे वर्थ इसलिए नजर आ रहा है कि मैं किस एक्सटेंट तक आपको बता दूं, समझा दूं, क्योंकि आपका शॉर्ट टाइम स्टे है। जितनी देर ठहरना है आपको मैं इतना ऐसे कर दूं कि जो चीज ये हमें नजर आ रही है कि ये आप, अब हमारे पास जितना समय है आगे, हम यहाँ बैठे हुए क्या कर लेंगे। ये श्रावक भी जुड़े हैं, ये अपने घर भी इंडिविजुअल एक को मिल रहा है, पति पत्नी बैठे हैं तो एक, नहीं तो एक एक है। आप जो है ना, वो मुझे हजारों नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं डायरेक्ट सारा विषय छोड़कर सीधा आपके ऊपर फोकस करता हूं कि आप में हजारों नजर आ रहे हैं, कि आपके आगे आपकी एक बार दृष्टि चेंज हुई अपने अकॉर्डिंग, और उससे फिर आपने कितनों की दृष्टि चेंज कर दी, कितनों की दृष्टि चेंज कर। भाई इतनी सी बात है। मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा कि आप ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मुझे तो यह है कि आप ट्रेडिशनल ये कर रहे हैं, ट्रेडिशनल ये कर रहे हैं, उसमें नवीनता को, इसको एक्सेप्ट करिए। जितना आपको समझ आ रही है उतनी नवीनता को एक्सेप्ट कर लीजिए। देखो ना, गुरु जी ज्ञान देते हैं, हमारी आत्मा ज्ञान। या आपके पास कोई नई चीज हो तो वो हमको समझा दो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है ना, क्वेश्चन का समाधान हम भी अभी सीख ही रहे हैं, हाँ। हम ऐसा नहीं है। पर हम ये जो चेंज है ना, इस चेंज हमें समझ आ गया कि हमको अगर तेजी का मार्ग पकड़ना है तो अपने को ये जो सारा कार्य है ना, वो घाती कर्म पे फोकस करना है, अघाती पे नहीं। अघाती संसार दे रही है, ये पुण्य बांटता हूँ, घाती बढ़ रहे हैं ये सारे। मतलब घाटी का मुझे ठीक करने में क्या है, मेरा शरीर, मेरा गोत्र, मेरा ये सारा आएगा, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मुझे तो मेरे घाती कर्म जो है ना, ये किसी तरह कम हो, और वो कैसे कम होंगे कि मैं अपनी आत्मा में ठहर जाऊं। और मुझे बताइए कि घाती कर्म क्या है? घाती कर्म को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। पुण्य से वो नहीं ठीक होता, वो भी गड़बड़ कर रहा है। किस ढंग से करोगे इसका? ज्ञानावरणी के शिवक्षम के अंदर भी आपको ये सारा 6 द्रव्यों में से अपने को अलग करके, एक एक जीव से अलग करके, सेग्रीगेट करके, और फिर उसको करना है, ये अलग विषय है। पर मुझे अभी अपनी आत्मा में ठहर जाना, ये सबसे बड़ी।
इतना ही पकड़ लो बस, कि अपने को आत्मा में ठहरना है, जितना पहले ठहरते उससे ज्यादा ठहरना। और वो टाइम कहाँ से निकालना है? वो ऊहापोह का टाइम है ना, ये व्यक्ति आगे हमारा टाइम खा रहे हैं। आपको दिक्कत होनी चाहिए जब आपके पास श्रावक आता है ना, और देखो कि टाइम 5-7 मिनट से ऊपर ये अपने घर की और ये बात कर रहा है, आपको बेचैनी हो जानी चाहिए। आपको बेचैनी हो जाए कि आप जो है ना, भाई भाई ऐसा है, हमने अपना भी कार्य करना है, ठीक, उसको उसी का मंगल पाठ। और अगर वो चर्चा ज्ञान की कर रहा है तो आप घंटों डिस्कस करो, घंटों, वो आपका फर्ज है उसके लिए, क्योंकि ये आपको, आप समाज से ले रहे हो तो समाज को देना है। लेकिन वो आपका टाइम खाने आ जाए, उसको समझ नहीं आ रही, तो उसको रुखसत करना है। या वो मंत्र मथे तंत्र महाराज माला दे दो, उससे भी हटना है। ये मथेन शिक्षा बंदा आप में मेरे प्राप्त साहब, करेंगे। हाँ जी। जैसे अभी आपने बोला ना कि टाइम खा रहा है, अब जैसे मैं आपका ये 2-3 दिन ही हुए हैं ये चीज समझते हुए आपके पास, हाँ जी। 25 बोल के बाद। तो हाँ कल जैसे हमारे घर पे कितने लोग आके बैठे थे, वो एक मेहुल चोकसी को लेकर या विजय माल्या को लेकर बातें करने लगे। तो हाँ। मैं बैठी सिर्फ सुन रही हूँ, मैंने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इसकी जगह पे इन्होंने 14 गुण की बात की होती, मतलब हम्म। एक धर्म की चर्चा किसी भगवान की बात को लेकर की होती, तो कितना आनंद होता। हम्म। मतलब सबको कितनी समझ आती उस चीज को लेकर अगर एक मैं विषय मैं पकड़ अब लेते। आपको कह रहा हूं कि उसको आपने सुनकर ये आपके अंदर रिएक्शन आया। अब हाँ, आप, ये अब रिएक्शन तो मैं ये बताता आया। हूं। आपने ये एक, गलत आया कि सही आया जी? ये गलत आया। अच्छा। आपने, गलत इसलिए आया कि आपने उसमें ये सोचना है कि ये जो बात कर रहे हैं मैं इनसे अलग हूं, ये अच्छा जी। बात से मैं अलग हूं। मतलब ठीक है। अंतर बस इतना ही सोचना, उसको बुरा भला नहीं कहना, ये ऐसा करती तो ऐसा करती, वो तो जो उसने करना करना है। अपने पास ठीक आप है जी। समय है, आप अगर उठने की स्थिति में है तो वहां से उठ के चले जाइए, ठीक क्योंकि है जी। कानों में तो आपके भी जा रहा है वो। और ठीक कान है एक जी। ऐसी चीज है, मुंह से अगर कोई चीज अंदर जाती है उसकी तो निकासी है हमारे पास, कान में जाने वाली चीज की निकासी नहीं है, ये निकलेगा नहीं। और यही पॉइंट जो है ना, कभी ध्यान शिविर करोगे, वो करोगे, वो व्यक्ति याद आएगा, और वो माल्या याद आएगा, यही फंसाता है हमको, यही फंसाता है कहानी। आप, चलिए। हाँ, आपको तो उससे भागना, कचरा है, कचरा है, मतलब आपको नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, ये मुझे सुनने के लिए एक्सेप्टेबल है, ये मैंने सुनना ही नहीं है। और उसको अगर चलिए। मना भी कर दो कि आप ऐसा डिस्कस मत करिए, तो वो कोई बुराई नहीं है, हम्म। बिल्कुल वैसी है कि आप हमारे घर में कचरा मत फेंकिए। वो कचरा ऐसा है कि जो बाहर का कचरा ये तो उठा के आप फेंक दोगे। मान लिया आपने नहीं सुना, आपको ये समझ आ गई, आपने ये सुना हुआ था, बाकी घर के सदस्य तो सुन रहे हैं ना, हाँ, फिर वो वो तो मजे टाइम कर वेस्ट रहे हैं कर रहे सुन हैं। सुन के। अगर आप वही करेक्टिव एक्शन लेते, देखिए भाई, आज की ना व्यवहार में बुरा लगता है, लेकिन अच्छे बुरे का चक्कर में ही अपना टाइम खराब हो जाता है। बोलिए कोई और विषय चुनिए, छोड़िए, अपने को क्या लेना बुरा, उसको बात करके बड़ी सहजता से, प्यार से, मधुर शब्दों से उसको हटाओ, वहां से हटाओ, कोई और बात कर। तो वो डैमेज तो कर रहे हैं आप लोगों को कहीं ना कहीं। ये जो है ना, ये प्रोसेस जो है ना, ये भी कथा का प्रोसेस जो है, उसने कहीं और से सुना होगा कहानी या अखबार में पढ़ा होगा, वो आपके कान में डाल गया, आप अपने दोस्त को फोन करा, मित्र को व्हाट्सएप करा, पे क्या कर रहे हैं? वो उसको बता दिया, फिर उसको बता दिया। आगे आगे आगे। एक सिचुएशन एक को हजारों व्यक्तियों का टाइम वेस्ट कर, हम एक दूसरे का टाइम खा रहे हैं। उतने में मैं अंदर बैठकर अपना ही करता हूँ, किसी का कोई आ गया ठीक है, उसको वही जयराम जी की मिले और ठीक। वो वो भी तो, आपका तो जो ज्ञान है बड़ा गूढ़ है। कृपा गुरुदेव, बहुत बड़ा कृपा सरल गुरुदेव। सरल ज्ञान है। भी सरल भी है। अगर कोई समझे, अगर ना समझ हो तो वो तो कहेगा कि मैं पुण्य वाली से भी चला जाएगा, वो तो माला पाठ जाप सब कुछ छोड़ नहीं देगा। नहीं, वो बात है, ये सादी जी को इतना तो मैं कैपेबल समझता हूँ, बाहर का जो व्यक्ति आता है ना, हाँ। उसको तो इतना तो मुझे पता है कि उसको सही या ना मिलने, लेकिन वो उसको कंट्राडिक्ट नहीं हाँ, करेंगी। वो तो भीतर से चल पड़ेगा जिसने इसकी तो 20-21 साल की दीक्षा पर्याय होगी, उनसे जब हम बात कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट करें या ना करें, पर उसको वो नगेट नहीं करेगी, रिजेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि इतनी तो उनको समझ आ गई है। अगर इतनी भी समझ नहीं आई 21 साल की दीक्षा पर्याय में, तो फिर तो सात संयम किसी काम का नहीं है। हम तो ऐसे सोच समझ के ही बात करते हैं। आपसे एक बात कर रही हूँ मैं कि ऐसे अगर हम किसी से वार्तालाप करते हैं, कोई और भी बैठा है, बोल देगा महाराज जी ने ये कह दिया, इसकी माला पाठ की होती, पुण्य भी उसका जाता लगेगा और वो मैं कह रहा हूं, अगर अंतर का ध्यान भी नहीं मैं कह रहा हूं अगर पुण्य नहीं मिलता, संसार ही कम हो रहा है ना, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसका?
इसका वो मतलब भी व्यवस्था में पड़ा है। अपनी मान्यता को पक्का करो। हाँ, अपनी मान्यता, आप वो ढीलापन नहीं, अपनी मान्यता इतनी स्ट्रांग हो जाए, बस तुम्हारा ध्यान दिया। तब समझ में आता है। वो जिन, मतलब यह है कि जिन्होंने, सुनते हैं ना जिन साथ, ड्रास्टिक चेंज आया, लोगों में आया कि लोगों में आया, ड्रास्टिक चेंज आया। गुरुदेव, गुरुदेव, हाँ ध्यान जी, से सुनने की जरूरत है। एक मथेन मिनट, एक वंदामी मिनट। गुरुदेव। हाँ जी। गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं मुश्किल से 4 ही शिविर कर पाई हूँ। और हाँ। आपके स्वाध्याय से और उदय मुनि महाराज साहब के आशीर्वाद से मतलब पूरा बिल्कुल ट्रैक ही चेंज हो गया। आपके सामने है सब, सारी यात्रा। हाँ, तो शिविर भी 4 ही कर पाई मैं, ज्यादा नहीं अभी उधर कर तो, पाई। और हाँ। आपके स्वाध्याय के मतलब इतना ज्यादा बिल्कुल ट्रैक ही चेंज हो गया है। जो आप कह रहे हैं अभी तक आपने जितना भी बोला सब बिल्कुल सही है। नहीं, वो ठीक, मतलब ये मैं, मतलब कि ये नहीं है कुछ कोई बनावट से हो रहा है, मतलब ये सारा, इस सारे को करने के लिए, अगर ये 3100 पेज हैंड रिटन है, ये हैंड रिटन जो 3100 पेज है, ये ऐसे नहीं हो गए। उसे सार, और सिंपल भाषा में सार है, सार है उसमें। अभी तो वो विषय आपको हमने वो लिए ही नहीं, जो विषय अगर हम लें तो एकदम ड्रास्टिक चेंज आता है। ये तो आप विषय के चलते विषय में आए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, ये 3 कंडीशंस वाला है, ये अपने को पक्का कर लो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा समय जितना मैं अपनी आत्मा में अब देते, उससे डबल कर दो, ट्रिपल कर दो। उधर का टाइम घटाओ, जो फिजूल का टाइम है, जो कचरा कानों में आ रहा है दूसरों का, वो हटाओ, और दो हटाओ, और उस टाइम को इसमें यूज करो। और जो पहली कैटेगरी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपको सिस्टम में पड़ा, आपको वैसा का वैसा करना, करना है। वो क्यों? वो सारा सिस्टम में है, कर्म सिद्धांत थ्योरी के अनुसार है कि आपका ये कर्म उदय में आ गया, इसमें निमित्त सामने आ गया, आपको वैसे ही करना पड़ेगा। कहीं आपका निमित्त आप बन रहे हो, कहीं पर आपका उपादान ऐसा तैयार हो गया। ये निमित्त उपादान से वो खेल चल रहा है। ये बाहर का, जितना बाहर का जो डांस हो रहा है ना, ये प्रकृति के अंदर बाहर जो डांस हो रहा है यंत्र में, ये डांस है, पुद्गलों का डांस ही है ना, जो आपको दृश्यमान है। ये सब पुद्गल है, रंगीन पुद्गल है। उसमें उतार चढ़ाव जो भी हो रहा है, ये मैं कह रहा हूं उनका डांस हो रहा है। इस डांस को देख के आप आनंदित हो रही हो रहे, बट इट्स ए वेस्टेज ऑफ टाइम। जो अंदर आत्मा की स्थिरता है, मच बेटर। मैं उस डांस प्रोग्राम से कैसे निकला? कोई भारतीय नाट्यम कर रहा है, कोई कथकली कर रहा है, और ये कर रहा है, सबके अपने अपने डांस हो रहे हैं। सबकी मुद्राएं भी डिफरेंट हो रही है, और उनकी मुद्राएं डिफरेंट। कोई आंख मटका रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, ये डांस ऐसा है। मैं कहूँ कि भारतीय नाट्यम अच्छा है, वो अच्छा है, सारा ही गड़बड़ है। जो बाहर जितना है ना, उसके लिए गुजराती की कल बताई थी कि जोता जहर छे, जोता जहर छे, मतलब आंख से देखना जहर है, इसको बंद कर ले। जोता जहर छे, पग मुक्ता पाप छे, इतनी स्टैंडर्ड चीज है ना। आप वही चीज देखो जो आपके देखने के काम की है, वही सुनो जो आपके काम की है, वही पढ़ो जो आपके काम की है, और उसको एग्जीक्यूट, जो चरित्र में लाना है। दर्शन और ज्ञान के बाद में असली खेल तो चरित्र का। चरित्र में कंटिन्यूटी बनती, चरित्र उसको पकड़कर समय लेता है अंदर बदलाव के लिए। तो मैं जो जान रहा हूं, जो मेरा दर्शन है, मेरी दृष्टि है, जो मेरा ज्ञान की परिपक्वता हुई है, उसको मिलाकर अगर मेरे चरित्र में नहीं आया तो किसी काम का नहीं। ये सिर्फ बुद्धि का खेल है ऊपर। ये मेरे चरित्र में आ जाए, और चरित्र में आएगा तो लंबा चलेगा, उसमें अपने आप ही इंप्रूवमेंट्स आएंगी। मैंने एक बार पकड़ लिया था। अब ये है ना, ये कितनी पुरानी हमारे साथ जुड़ी है, सिपानी, लीला सिपानी जो है, बहुत नहीं, ज्यादा। ये ठीक है, ये अपने मथेन आप। वंदामी गुरुदेव, मथेन वंदामी गुरुदेव। हाँ जी। गुरुदेव, जैसे अभी आपने फरमाया कि जो हम खाते हैं उसकी निकासी है, जो हाँ, हम सुनते हैं उसकी निकासी नहीं है। उससे पहले आपने कहा था कि मैं श्रोत इंद्रिय सबसे बाद में मिलती है। तो इसका भी कुछ रीजन आप बताने लगे थे, वो पॉइंट बीच में ही रह हाँ, गया रीजन था। ये था कि सुनने की क्षमता जीव में कब आती है। सुनना, सुनने का जो आर्ट कोई सिखाया नहीं जा सकता जीव को। और जो हमारे क्लास के स्टूडेंट 60 है, टीचर तो एक ही बोल रहा है। हाँ सबकी जी। सुनने की शक्ति जो है वो अलग अलग है। इंग्लिश में 2 वर्ड है, हियरिंग एंड लिसनिंग। हाँ जी। हिंदी में एक ही वर्ड है, सुनना। उसमें कहता हाँ। है कि आर यू हियरिंग, और आर यू लिसनिंग। लिसनिंग। लिसनिंग, लिसनिंग हाँ जी। मतलब है प्राणों से सुन रहा है, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग यू। और एक होता है आई एम हियरिंग। हियरिंग का मतलब कान में पड़ रहे हैं, ठीक है, बोलिए।
कुछ बच्चे हियरिंग कर रहे होते हैं, कुछ लिसन कर रहे होते हैं, और उसी समय टीचर को क्वेश्चन डाल करते हैं कि ये आपने ऐसा पहले तो ये पढ़ाया था, ये ऐसे कैसे है। तो वो फिर एक्सप्लेन करता है टीचर। वो लिसन करना जो होता है ना, वो अंदर से ग्रहण कर, ये जिसमें ये भी, ये जो क्लास हो रही है इसमें भी कुछ लोग हियरिंग कर रहे हैं, कुछ लिसनिंग कर रहे हैं, और कुछ हाफ हाफ है, आधा हियरिंग आधा लिसनिंग, क्योंकि हम अपने मति और श्रुत ज्ञान के हिसाब से चल रहे हैं। पकड़ मेरी अपने मति ज्ञान से होगी। मतलब मैं किसी की पकड़ स्लो है कम है, मैं उसको ये नहीं मानता कि किसी को तेजी से आ गया वो बहुत अक्लमंद है। कई बहुत स्लो होते हैं पकड़ने में, बट लंबी देर तक चलते हैं, छोड़ते नहीं ज्यादा। कई बहुत तेजी से पकड़ लेते हैं, छोड़ भी देते हैं। और कईयों में यह है कि वो पकड़ते जल्दी हैं और उसमें वो और इम्प्रूव करते हैं। बट सारी वैरायटी है, मैं किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा, बट मेरा मतलब है कि आपको समय जितना यहाँ है, इस क्लास के अलावा भी अगर आप चाहोगे कि और, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में से पकड़ी हमने क्लास, वो फिर कई चीजें आपको समझाने की है, उससे आपसे डिस्कशन करके अलग ले लेंगे, क्योंकि ये टाइम हो गया अब। नमो नमो शुद्धाय नमो आयुर्याय नमो वचाय नमो संसारं चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पनतो धम्मो लोगोत्तम चतारी शरणं गौजामि अरिहंते शरणं गौजामि सिद्धे शरणं गौजामि साहु शरणं गौजामि केवली किन्तुं धम्मं शरणं गौजामि चारि शरण सुकर्ण मंगल सदाये मधे एक प्रकार महाराज जी का अभी